हमारे समाज से IAS IPS नग्न है। झारखंड के पूर्व में IAS IPS में नग्न है। BDO CO भी, SP DSP भी गिने चुने लोग हैं प्रशासनिक रूप से। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो बताएं कौन ऑफिस में वो नहीं है। अगर आंकड़ा देखा जाए तो उनके सामने हम लोग कहीं नहीं है, वो बहुत आगे चल गए हैं, हम लोग बहुत पीछे हैं अभी भी। आप लोग जो कह रहे हैं कि उस समय भी सरकार ने गलती से हम लोगों को निकाल दिया है ST के दर्जा से, और अभी हम लोग उसके बाद से लगातार संघर्ष में हैं। लेकिन आप जो इधर आप लोगों का आंदोलन हुआ रेल रोक, तो अचानक से ऐसे रोक देना या कोई पार्टी का आपके सामने नहीं आना, नेताओं से मांग नहीं करना, ये अचानक की बात नहीं है। 6 महीना पहले ये पुरुलिया से शुरू हुआ था उसका बैठक, उसका तैयारी को लेकर, और तीनों स्टेट के लोग हम लोग वहाँ पर बैठे थे। उसके बाद रांची में लोटा, जो सिल्ली का एरिया है लोटा, उसमें तीनों स्टेट का बैठक हुआ। उसके बाद जमशेदपुर में हुआ। वैसे कम से कम उड़ीसा में भी बैठक हुआ। 5-6 बैठक करने के बाद 6 महीनों से तैयारी चल रही थी। एक साथ 150 लगभग BDO को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कि इस मांग को लेकर आप आगे की बढ़ाइए, नहीं तो आने वाले दिनों में हम लोग रेल चक्का जाम करेंगे। और झारखंड में विशेष तौर पे 24 में से 19 उपायुक्त कार्यालय उपायुक्त को हम लोग ज्ञापन दिए थे कि आप इस पर पहल कीजिए, नहीं तो फलना तारीख को हम लोग रेल रोकने जा रहे हैं और इसका जिम्मेवारी पूरा सरकार होगी। और एक पूरे तैयारी के साथ हम लोग ट्रैक पर उतरे थे और आज ताकत कुर्मी समाज दिखाया है। और इसका जितना होगा हम लोग को तुरंत में इसका रिजल्ट, हम लोग को एहसास है कि रिजल्ट आएगा। तो आंदोलन क्यों खत्म किया, दूसरी बात, और अभी आप लोग जो स्टैंड पे हैं उसको लेकर क्या आगे करेंगे? आंदोलन खत्म करने की बात जहाँ तक है, भारत सरकार की ओर से यह आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द शीतकालीन सत्र में कुर्मी को ST में शामिल करने का बिल लाया जाएगा। इस कारण से हम लोग ट्रैक से उठे हैं, और नहीं तो अभी तक हम लोग नहीं उठते ट्रैक से। और अगर भारत सरकार गलती करती है कि अगर शीतकालीन सत्र में बिल नहीं आती है तो झारखंड में अनिश्चित काल के लिए हम लोग ट्रैक में फिर से बैठेंगे और लाखों की संख्या में बैठेंगे। और जब तक बिल नहीं आएगा हाउस के अंदर तब तक हम लोग ट्रैक से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन फिर तो कई समाज के लोग आ जाएंगे कि हमको भी ST में दो। वो 72 साल आप पहले थे, कोई बोलेगा 500 साल पहले हम ST थे, कोई बोलेगा 5000 साल पहले हम ST थे। दस्तावेज लेके तो आएंगे ना। अगर मान लीजिए कोई कहता है कि हम पहले से ये उसमें थे तो उसके पास दस्तावेज होगा ना। आज कुर्मियों के पास सारा इतिहास है कि हम 1931 तक प्रिमिटिव ट्राइब्स थे, आदिम जनजाति थे। और संविधान कहता है कि 1931 तक जो आदिम जनजाति की श्रेणी में था उसी को 1950 में अनुसूचित जनजाति की सूची में लाना है। आज अगर जो ST में वर्तमान समय में जो लोग हैं वो भी उसी रिपोर्ट के आधार पे ST में है, जिस रिपोर्ट में हम एक सशक्त जनजाति के रूप में खड़ा है, और उसी के आधार पे हम भी जाना चाहते हैं। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि TRI लोग के खिलाफ लिख रहे हैं। TRI की हमको आवश्यकता ही नहीं, हमको इंटोग्राफी की आवश्यकता नहीं। हम पूर्व में आदिम जनजाति के रूप में शामिल थे, और जितने लोग अभी वर्तमान में ST में हैं वो लोग भी 1931 तक आदिम जनजाति की श्रेणी में थे। और 13 उस समय 13 जनजाति आदिम जनजाति के रूप में हुआ करता था। 13 में से 12 को लाया गया, हमको छोड़ दिया गया और कहा गया सरकारी भूल है। तो 72 वर्षों तक तो हम इतने दिन तो हाथ पैर जोड़िए रहे थे कि हमको शामिल कर दिया जाए, शामिल कर दिया जाए। और उसके अंदर भी बहुत सारे लोग इस बात को रख रहे थे कि इसको शामिल कर दिया जाए, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। कितना दिन हम लोग बर्दाश्त करेंगे? आप जो बोल रहे हैं ना कि TRI की जरूरत नहीं है। जब आप सेंट्रल में और जब ये सत्र में जब बातचीत होगी, जाहिर बात है मौखिक तो बातचीत नहीं होगी, डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर बात होगी, दस्तावेजों के आधार पर बात होगी। तो ये TRI का जो फैक्ट फाइंडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसी की बात मानेगी ना, वो शीतल अवधार की बात थोड़ी मानेगी, वो गीता प्रोग्राम थोड़ी बात मानेगी। TRI में जो भी रिकमेंडेशन है, जो भी उनकी फाइंडिंग्स है, जो भी उनका स्टडी है, वो तो मजबूत आधार है। अगर वो आपको डिनाई कर रही है, वो बोलती है कि आप हरता पूरी नहीं करते हैं, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो आपके खिलाफ। TRI किसके लिए है? TRI उसके लिए होता है जो नए सिरे से ST के सूची में जाना चाहते हैं। हमारा तो आधार 1913 का, हम एक सशक्त जनजाति के रूप में थे। हमको कहा गया कि आप मतलब लिस्ट से जब छूटे तो हमको कहा गया कि भूल बस से छूटे, सरकारी भूल है, उसको फिर से शामिल कर दिया जाएगा। और उसमें से एक पॉइंट ये भी कहा गया कि राज्य सरकार से रिकमेंड करा लिया जाए। तो राज्य सरकार तो 2004 में ही अनुशंसा करके यहाँ से भेजी है, और उसमें स्पष्ट 1913 और 1931 का जिक्र करते हुए 2004 में ही यहाँ से अनुशंसा हुआ है। हाउस के अंदर में भी रज्जी साहब का
अभिभाषण में भी आया है और उसके बाद भेजा गया, तो दोबारा फिर टीआरआई की बात नहीं, जबरदस्ती थोपा जाता है कि टीआरआई, ताकि ये लोग राजनीति करना चाहते हैं कि यहाँ लटका के रखे और कभी टीआरआई इसके फेवर में लिखे नहीं और ये लोग कभी जो कर रहे हैं उसके पीछे का राजनीतिक अंश नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये प्योर सामाजिक लड़ाई है, एक पॉइंट भी कहीं पर इसमें राजनीतिक नहीं है। और जैसे भैया कह रहे थे कि नेताओं की जो बात है, नेता इसलिए साइड है क्योंकि इसमें राजनीतिक नहीं है। अगर राजनीतिक होता तो कुर्मी समाज के नेता लोग भी साथ में खड़े होते। प्योर सामाजिक लड़ाई है और सामाजिक लोग इसमें शामिल हैं। एक भी राजनीतिक नेता का आप देख लीजिए जो कहीं हमारे चाहे रेल रोक, आदिवासी समाज से इसका काफी विरोध हो रहा है सोशल मीडिया पर अभी, खासकर कि आप लोगों को नहीं देना चाहिए एसटी का दर्जा। देखिए विरोध तो कुछ लोग कर रहे हैं, हमारे पास करीबन इन्हीं के समाज के, एसटी समाज के लगभग दर्जनों लेटर है जो समय समय पे लिखे हैं कि इनको इनका संवैधानिक अधिकार एसटी में शामिल कर लिया जाए, इनको जो संवैधानिक अधिकार इनको दिया जाए। यहाँ तक कि यहाँ जेएमएम का जो पार्टी का जो लेटर है केंद्रीय, उसमें भी लिखा गया कि इनको दिया जाए। पिछले सरकार में आप देखे होंगे 42 विधायक ने रिकमेंड किया था कि इनको एसटी का दर्जा दिया जाए, उसमें हेमंत सोरेन जी 1 नंबर पे साइन किए थे कि इनको एसटी का दर्जा दिया जाए। ऐसा नहीं है कि वो कुछ लोग हैं जो जानबूझ के राजनीति करना चाहिए। ये कुर्मी मैटर पे ऐसे भी विधायक हुए हैं जो कुर्मी का विरोध करके विधायक बन गए हैं, तो ये लोग भी वैसे ही चाहते हो कि नहीं कुर्मी का विरोध करेंगे, अपना वोट बटोरेंगे, तो ऐसा संभव अब नहीं है। कुर्मी जाति जग चुका है अपने अधिकार के लिए। हम लोग ये भी कहा जाता है कि मेरा अधिकार छीना जाएगा, मारा जाएगा, बिल्कुल नहीं। हम किसी का अधिकार छीनने के लिए कुर्मी एसटी में जाना नहीं चाहता है। कुर्मी एसटी ये भी आरोप लगता है कि इन लोग के आरक्षण का लाभ चाहिए, आरक्षण का भी लाभ हमको नहीं चाहिए। मेरा जो संवैधानिक अधिकार, जो मेरा पूर्वज था विनोद बाबू, अगर एसटी के रूप में जन्म लिए थे तो उसका बेटा भी तो एसटी होना चाहिए। अब कैसे हम वो मेरा संवैधानिक अधिकार जो है उसको हम छोड़ देंगे? जहाँ तक आरक्षण की बात है, आरक्षण एक अलग जगह मामला पे, लेकिन ये कुर्मी एसटी उसका संवैधानिक अधिकार है और उसको हम लोग किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। पूर्व सांसद सालकर गुरु कह रहा है कि 1931 से पहले भी कभी भी कुर्मी जो है आदिवासी में नहीं था। दूसरी बात है कि आप लोग बूटी मोड़ पे भी छत्रपति शिवाजी का जो मूर्ति लगा हुआ है वो कुर्मी नेताओं के द्वारा ही लगाया गया, आदिवासी नेता का तो नहीं लगाया गया। और आपके टेकलाल माथुर जो पुराने नेता थे, शिवाजी समाज का शिवाजी की बात करते थे, या उनका पुत्र जो है जब पटेल लगाते हैं तो आदिवासी तो की बात तो देखिए टाइटल की तो एक अलग बात है ना, जनजातियों में अलग अलग तरह की जनजाति है, सभी लोग का टाइटल अलग अलग है। और परंपरा में भी अगर हम देखें तो परंपरा में भी जो उरांव जाति के लोग जो परंपरा मानते हैं और जो मुंडा मानते हैं उसमें भी भिन्नता है। वो लोग कहते हैं कि कुर्मियों का परंपरा मेरे साथ मिलता नहीं है। सभी जितने अगर 32 जाति 35 जातियां हैं उसमें जनजाति हैं तो सभी में हल्का हल्का भिन्नता है। आप वो देखिए आज के डेट में सरना स्थल पे उरांव लोग जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, वही सरना स्थल में मुंडा जाता है तो बलि देता है। जहरा थान में कुर्मी लोग जाते हैं, वो लोग अपने विधि विधान से जहरा थान का ये पूजा करते हैं, बलि देते हैं। तो सबका थोड़ा थोड़ा अलग है, कोई 32 में एक नहीं है। और जहाँ तक शिवाजी की बात है तो देश लेवल पे शिवाजी को सभी जाति धर्म के लोग मानते हैं, उसमें सिर्फ कुर्मी लोग की बात नहीं है, वो देश लेवल पे। हमने भी बात की है, उनका ये कहना था कि कुर्मी समाज किसी प्रदेश में जाता है कि वहाँ के हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेता है, मगर आदिवासी समाज कहीं भी जाता है वो अपनी आइडेंटिटी, पहचान और शिनाख्त से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। और आप लोग राजनीतिक लाभ हानि के दृष्टिकोण से कन्वर्ट करते हैं, आप दूसरी चीज़ों को एकोमोडेट करते हैं, ये उनका हो सकता है। गुजरात के कुर्मियों के बारे में बोलते होंगे, बिहार के कुर्मी के बारे में बोलते होंगे, लेकिन जो छोटा नागपुर के टोटोमिक कुर्मी है जो 81 गोष्ठी के अंतर्गत आता है, वो तो जो जनजातियों का जो परंपरा है उसको लेके चला है। कभी इस तरह की मामला नहीं रही है। हम लोग कभी उस तरह का जो बाहर के कुर्मियों का परंपरा को देख के हम पे थोपिएगा तो हम उसको कैसे मान लेंगे। और जहाँ तक गोष्ठी की बात आ रही थी कि ये भी आरोप लगता है ये लोग की ऋषि मुनियों के आधार पर लोग का गोष्ठी है, ऐसी बात नहीं है। 81 गोष्ठी हमारे पास है। 81 गोष्ठी का आधार सभी पेड़ पौधा सभी प्राकृतिक पे हमारा 81 गोष्ठी है और उसके अंतर्गत हम लोग आते हैं। अगर उनको जानकारी नहीं है तो बैठ के सामने बैठे और हम उनको बताएंगे कि आपका गोष्ठी क्या है। वो गोत्र कहते हैं, उनको गोष्ठी कहना चाहिए था लेकिन वो गोत्र कहते हैं। और ये 81 गोष्ठी में हम लोग पेड़ पौधा पूरा प्राकृतिक पे हम लोग जुड़े हुए हैं। सामने कभी बात होगी हम लोग बताएंगे कि हमारा आधार क्या है। आगे आपका समाज क्या करेगा अपनी डिमांड को लेकर? ये
ये शुरुआत थी रेल रोको कार्यक्रम के लेकर, ये शुरुआत है। और आगे आने वाले दिनों में अगर शीतकालीन सत्र में बिल नहीं आता है कुर्मी की एसटी में शामिल करने का, कि पिछले बार मुंडा जी 11 जातियों को हाउस में ला के एसटी में शामिल करा चुके हैं, और उसके बाद ऐसे ऐसे जातियों को लाए हैं। ये लोग परंपरा की बात करते हैं, उस समय क्यों नहीं बोलते हैं लोग? बहुत सारे पिछले बार 3 जातियों को लाया गया एसटी में, जिसकी कोई परंपरा नहीं, कोई आधार नहीं, उसको भी एसटी में जबरदस्ती लाया गया। वो लोग विरोध कर रहा था कि हम एसटी में नहीं जाएंगे, फिर भी उसको एसटी में लाया गया। और जिसका आधार पूरा है, हम जनजाति, अभी भी जनजाति हैं, हम अनुसूचित जनजाति की सूची में हम सूचीबद्ध नहीं, हम जनजाति हैं। भारत सरकार हमको आज देखिए 2011-12 का सेंसस है मेरे पास, उस सेंसस में स्पष्ट लिखा, जो जातीय जनगणना का जो सेंसस आया था उसमें हमको एसटी लिस्ट में भेजा है भारत सरकार का सेंसस में। वो तो मुंडा जी जबरदस्ती वो हमको जनरल में गिनती कराए हैं, तो सेंसस का हमारे पास पेपर है, दस्तावेज है, वो हमको एसटी लिस्ट में भेजा था भारत सरकार। तो ये लोग जबरदस्ती राजनीतिक फायदा के लिए कुर्मियों को उसका संवैधानिक अधिकार दिलाने चाहते हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। शीतकालीन सत्र तक इंतजार रहेगा। अगर शीतकालीन सत्र के बाद अगर नहीं कुर्मी एसटी में शामिल होता है तो कुर्मी अपना आंदोलन और तेज करेगा। आज अगर 5 दिनों तक हम लोग ट्रैक में बैठे हैं तो 15 दिन तक भी ट्रैक में हम लोग बैठ सकते हैं, वैसा तैयारी गांव-गांव में चल रहा है। एक ये भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि वो झारखंड 5th शेड्यूल एरिया से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर जो व्यवस्था है, जो टॉप मोस्ट लेवल तक जो चीज़ें जो व्यक्ति पहुँच सकता है, उसमें जाहिर सी बात है एसटी को प्रश्रय है, ठीक है। तो आप लोग अगर एसटी में खुद को शामिल करा लेने में सफल होते हैं तो जाहिर बात है कि झारखंड में जो टॉप मोस्ट पोस्ट है उसमें आपको काबिज होने का मंशा रखते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। हम तो पहले ही आपको बताया कि कोई भी पोस्ट या बड़े ओहदे पर जाने का या फिर नौकरी की बात, ये हमारी इच्छा नहीं है कि हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम एसटी में आ जाएंगे तो हमारे लोग ज़्यादा नौकरी में आ जाएंगे या ऊपर लेवल का हाई पोस्ट में, ऐसी ये सोच के हम लोग एसटी डिमांड नहीं कर रहे। आम नजरिया तो यही नहीं, गलत आरोप है ये, लोगों का गलत आरोप है कि ये लोग फायदा के लिए आना चाहते हैं। और ये क्यों नहीं सोचते हैं लोग कि अगर कुर्मी एसटी में आ जाएगा तो राज्य 6 शेड्यूल में चल जाएगा। कुर्मी अगर एसटी में आता है तो पूरा राज्य 6 शेड्यूल में चल जाएगा। जो भगवान बिरसा मुंडा का जो सपना था, जिसको आज पूरा नहीं कर पा रहा है लोग, कुर्मी लोग तो चाहता है भगवान बिरसा मुंडा का सपना पूरा हो जाए कि पूरा राज्य आदिवासी राज्य घोषित हो जाए, राज्य में 6 शेड्यूल लागू हो जाए। जो अभी 13.5 जिला में 5वीं अनुसूची लगा हुआ है, अगर कुर्मी एसटी में आ जाएगा तो 6ठी अनुसूची पूर्ण रूप से पूरे झारखंड में लगेगा। घाटा कहाँ से, किसको? तो राजनीतिक घाटा है, वो लोग को सोच में दिक्कत है। अच्छा, हम लोगों ने देखा कि करीबन 22 साल हो गए राज्य गठन के बाद, ऐसा मौका मेरे जहन में नहीं आता है कि कभी कुर्मी और आदिवासी आमने सामने हुआ हो। ये पहला ऐसा अवसर है नहीं कि आपके खिलाफ वो लोग उतर रहे हैं, आप उनके खिलाफ हो रहे हैं। आज ही गीताश्री ने उपवास किया, धरना प्रदर्शन किया, शाम को आपने किसी करके बता दिया विरोध करके। ये जो तनातनी है, क्या ये तो संकेत अच्छा नहीं जा रहा ना समाज की दृष्टि में? देखिए, आज भी हम लोग सब एक हैं, है ना, ये सोच की लड़ाई, सभी लोग एक हैं। गीताश्री उरांव जो हैं आपके खिलाफ बोल रही है या अपने तथ्यों के आधार पर बात कर रही है? आप तथ्यों के आधार पर उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो एक साथ तो नहीं है, ये मानना। पहली बात तो ये है, बड़ी बहन है गीताश्री उरांव, और हम लोग आदिवासी मूलवासी के रूप में शुरू से ही एक रहे हैं। सभी लोग हम लोग जनजाति हैं, झारखंड में एक साथ मिल के सभी लोग रहे हैं और आज भी आगे भी रहेंगे। ये विचारों की लड़ाई, और गीताश्री उरांव जी के पास कोई तथ्य कुर्मी को जनजाति नहीं होने का कोई तथ्य नहीं है। भरवली बोल रहे हैं सभी चीज़, कोई दस्तावेज आपको दिखाएं कि वो कुर्मी जनजाति इस आधार पे नहीं है। वो कह रहे हैं कि इसके गोष्ठी ऋषि मुनियों से, बिना तथ्य बिना आधार के, वो तो कह रहे हैं कि आप लोग अंग्रेजी फौजों में जाने के लिए ललायित रहते थे कुर्मी समाज। ये सब आदिवासी लोग जो हैं, जो वो लोग हैं, वो लोग लड़ते थे अंग्रेजों से। ये बात वही आदमी बोल सकते हैं जिनके पास कोई तथ्य ना हो और जिनके पास कोई साक्ष्य ना हो कुर्मी के बारे में, वही आदमी बात को इधर उधर करके बरगलाते हैं। तैयार है कि आमने सामने का अगर डिबेट हो उधर से आपकी तरफ से, तो आप तैयार हैं? नहीं, बिल्कुल अपना बात तो रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं।